सो हे गाइज, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत होती है तो मैंने खाना बना लिया और अभी ये चले गए हैं ऑफिस। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं सुबह सुबह क्या खाऊं, और आज बारिश वाला भी मौसम हो रहा था तो मैंने देखो क्या बनाया है अपने लिए, क्योंकि मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने अपने लिए बनाई है मैगी और उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी। आज बहुत दिनों बाद जो है मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने जा रही हूँ। जब मैं लाइब्रेरी जाती थी ना तब मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी और मैगी खाती थी। सो गाइस, पता है आपको, मेरे ना बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। हर जगह मेरे बाल गिर जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया बालों को। एक तो कर्ली हेयर्स होने लग गए अपने आप ही, और बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं हद से ज़्यादा। तो इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि हर जगह मेरे बाल गिरे रहते हैं और हर टाइम में मुझे बोलते रहते हैं तूने यहाँ कंघी करी होगी, तूने यहाँ कंघी करी होगी, जबकि मैं कहीं भी कंघी नहीं करती। और मुझे खुद मेरे बाल बहुत मिलने लग गए घर में, तो समझ नहीं आता हर टाइम, इसलिए मैं बाल बांध के ही रखती हूँ ताकि खाने में ना गिर जाए। और एक और बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब से मैंने घर चेंज करा ना, भाई साहब मैं सोने लग गई हूँ, बिल्कुल कुंभकर्ण हो गई हूँ। तो बस जितनी देर काम करती हूँ 2-4 घंटे, सुबह जो काम हुआ 2-3 घंटे का और शाम को, और उसके बाद मैं पूरा टाइम सोती रहती हूँ। और इसलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं आते टाइम पे और बहुत लेट हो जाता और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ उस टाइम। और फिर शाम के टाइम 4 बजे से एक्टिव हो जाती हूँ क्योंकि खाना भी बनाना होता है। तो फटाफट सारी चीज़ें, मतलब साफ़ सफाई और अच्छे से करके क्लीन करके रसोई खाना बना लेती हूँ। उसमें मेरे को 9-10 बज जाते हैं और उसके बाद मैं फिर थक जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो इस टाइम ऐसी ही लाइफ चल रही है। मैं घर भी नहीं जा रही हूँ अपने, और घर जाने का भी मन नहीं करता मेरा, क्योंकि पहले मैं घर चली जाती थी और अभी जो है मेरे को यहीं अच्छा लगता है। बस जब थोड़ा शिवी रहती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, नहीं तो अभी शिवी स्कूल गई है तो परेशानी नहीं है। और जैसे ही आती है बस घर में घुसते ही मम्मा खाना, मम्मा पापड़, मम्मा दूध, मम्मा टीवी, ऐसे ही करती रहती है पूरा टाइम। और जब शिवी और ये चले जाते हैं तो मैं मस्त से सोती हूँ पूरा टाइम, कुछ भी नहीं करती हूँ, और या तो फ़ोन की रील स्क्रॉल करती रहती हूँ। तो ज़िंदगी सेट है बस। इसी के साथ जो है मैं अपने ब्लॉग्स भी टीवी में देख लेती हूँ, और इसी के साथ जो है मैं देख रही हूँ अभी ये वाली सीरीज़ इट्स ओके बट नॉट बी ओके। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसी लाइफ मिलेगी, क्योंकि मैं सोचती थी मैं जॉब करूँगी और सुबह ही चली जाऊँगी, रात को आऊँगी। बट मेरे पति मेरे सर्वाइवर है, उन्होंने मुझे बचा लिया। और वो बोलते हैं प्राइवेट नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी, बहुत ही घटिया होती है। सो गाइज़, मैं मैगी पूरी नहीं खा पाई तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और घर में बहुत सारा काम होता है, पूरी रसोई फैली हुई थी। और अभी मैंने जो है राजमा उबाले हैं दोपहर के टाइम, क्योंकि अभी राजमा बनाऊंगी, राजमा चावल। सो अभी मैंने राजमा उबाले हैं। और लोग बोलते हैं अकेले रहने में कोई काम नहीं होता, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। और देखो कितने सारे बर्तन हैं, सिर्फ सुबह खाना बना और देखो पूरा सिंक भरा हुआ था। इतने बर्तन मैंने 1 घंटा हो गया मेरे को धोते धोते। सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ छत पर और वहाँ हमारे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो मैं पहले कपड़े धो के और उसको जो है टांग कर आऊँगी ताकि सूख जाएं रात तक। और उसी के साथ घर का बहुत सारा काम हो जाता है। अभी आपने मुझे व्लॉग में खुश देखा होगा और अभी बहुत दुख भी लग रहा है, क्योंकि 2 घंटे हो गए, बर्तन धोए हैं और घर की सफाई करी है और खाना तो बनाया ही बनाया। अभी दोबारा राजमा चावल बनाऊँगी मैं थोड़ी देर में। तो बहुत सारा काम होता है, जो अकेले रहते हैं उनके पास भी बहुत सारा काम होता है, चाहे एक ही बंदा हो ना, बट अपने लिए तो बनाना ही पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं अब ज़्यादा बढ़ गई हैं, बट कोई नहीं, ओके, संभालना तो है ही। बट ये है कि अपनी मर्जी से जब मन करता है तब कर लेती, ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम ही करना है और अभी ज़रूरी है। सो गाइज, आपने मेरा व्लॉग देख ही लिया होगा। तो अभी जो है शाम का टाइम हो गया, मैं इसलिए रेडी हुई थी व्लॉग बनाने के चक्कर में, और अभी हम जा रहे हैं क्योंकि आज जो है कांवड़ वाले आ रहे हैं मंदिर में। तो आज हम जा रहे हैं कांवड़ देखेंगे, और उसी के साथ जो है वहां पर मूर्तियां लगी हैं नहीं, तो मैं आपको उनके भी दर्शन कराऊंगी। मूर्तियां जो है चेंज हुई हैं, किन किन भगवान की मूर्तियां चेंज हुई है आपको देखने में मिलेगा आगे के ब्लॉग में। तो चलते हैं घर। सो गाइज, आपने देखा होगा कि मैं राजमा चावल बनाने ही जा रही थी, तभी घर से फोन आ गया कि आज जो है प्रसाद है, तो फिर ले जाना आगे। तो मैं थोड़ा सा प्रसाद लेकर आ गए थे, वही खा लिया मैंने, इसलिए मैंने खाना बनाया ही नहीं और खाना बनाने से बच गई। तो ये भी तैयार हो गए हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। आप कैसा फील कर रहे हो? बढ़िया। तो मेरा पति काला हो गया काले हो गए, काले लग रहे हो यार, इधर आओ, हाँ तो हो गया। उजाले में आओ ना, इधर आओ। नहीं उजाला है, ठीक है। तो तुम इतने काले क्यों दिख रहे हो? टेंशन है जिंदगी की, इतनी ज्यादा हो गई है, काला दिखना पड़ रहा है।
नहीं नहीं, काले नहीं है, गोरे हैं, बट इनका कलर थोड़ा सा डल हो गया पहले से ही। तो गाइज मैं गोरी होते जा रही हूँ दिन ब दिन और मेरे पति काले होते जा रहे हैं। तो चलते हैं मंदिर और पहले घर जाएंगे और उसके बाद जाएंगे मंदिर। और बहुत ही मस्त वहाँ डीजे वीजे लगा है, तो आपको भी मैं दिखाऊंगी। टीवी यहाँ मेकअप कर रही है, तभी जा नहीं रही है बुआ के, देखो मेकअप से। तो बाल देखो इसके। शिव इधर दिखाओ। अरे वाह, फिर भी क्यूट लग रही है। तो शिवी पुराने जमाने वाली हीरोइन लग रही है, माधुरी दीक्षित जैसी। ओह माय गॉड, कह रही है मेरे को ना मेकअप किट दिला दो, मैं मेकअप करूंगी बैठ के। हाँ किचन सेट। वो क्या कर रहे हो? मेरी चूड़ी। सो शिवी की चूड़ियाँ भी हैं। यहाँ मेकअप चल रहा है भाई तगड़ा। ओह माय गॉड, शिवी तो हीरोइन लग रही है, इसलिए इसका जाने का मन नहीं कर रहा। देख, तो शिवी यहाँ मेकअप कर रही है और रेडी हो गई। वाह, शिवी तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। गाइस हम आ गए हैं तिलक नगर, क्योंकि माधुरी को खानी है चाउमीन, जिसकी वजह से हमें तिलक नगर आना पड़ा। तो जीजा जी जो है माधुरी के लिए चाउमीन लेने आया है। तो आज मंगलवार है पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है। तो लड़के ऐसे ही ड्राइविंग करते हैं क्या, रैश ड्राइविंग, इतना डर लगता है रॉन्ग साइड से ले रहे हैं। तो गाइस चाउमीन ख़त्म हो गई, कोई नहीं, मैं कल खिला दूंगी अपनी बहन को। और शिवी भी आई है हमारे साथ मेकअप वेकअप करके दादी हाउस से। और मैं बैलून ले रही हूँ, तो ये बैलून मांग रही है और हम मार्केट से बाहर आ गए। सो गाइज हमें चाउमीन नहीं मिली और मैं पहुंच गई घर। सो ये गए हैं चाउमीन लेने और मैं घर आ गई। और यहाँ बहुत ज़्यादा ही रश हो रहा था आज मंदिर में, और यहाँ हो रहा है शिवी और काव्या का मिलन। उसके बाद हमारे मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा चेंज हो गई है और यहाँ लगी है नई पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। बट हम जो है पिछली प्रतिमा को मिस कर रहे थे। उसके बाद राधा कृष्ण जी की प्रतिमा भी चेंज हुई है, नई प्रतिमा लगी है। बट मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फील कर रहे थे, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि जब तू 8 महीने की थी तब वो प्रतिमा लगी थी और आज तू 28 साल की हो गई है, उसके बाद हटी है। तो उन दोनों को बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था। और यहाँ डेकोरेशन इतनी प्यारी हो रखी थी कि इस डेकोरेशन को करने में 4 दिन लगे। तो हम सब छत से ही एंजॉय कर रहे थे, छत पर ही खड़े होकर डांस कर रहे थे। और हर साल जब भी कांवड़ आती है और डीजे चलते हैं ना, तो मैं और मेरी सिस्टर छत पर ही डांस करते हैं मस्त से, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं आ सकता हमारे अलावा। सो उसके बाद जो है भोले बाबा की कांवड़ भी आ गई और इतने प्यारे भोले बाबा लग रहे थे, पूरे अग्रेसिव लुक वाले भोले बाबा लेकर आए थे। बट थोड़ी ही देर बाद पता चला कि ये हमारे मंदिर की कांवड़ नहीं है, ये जो है आगे वाले मंदिर की कांवड़ है। बट बहुत ही सुंदर लग रही थी और मैं सोच रही थी कि ये हमारे ही मंदिर की कांवड़ है। सो मैं इसको देखकर आ गई घर। और हमारे मंदिर की कांवड़ जो है रात को 1:30 बजे आई। हर साल ऐसा ही होता है कि इतनी लेट आती है, जिसकी वजह से मैं घर आ जाती हूँ और मैं देख ही नहीं पाती। और उसके बाद जो है 12 बजने वाले थे, हम इतना थक गए थे कि हस्बैंड ने बोला चलते हैं घर। तो हम दोनों आ गए अपने घर। सो गाइज मैं गई थी मंदिर और वहाँ पर कांवड़ यात्रा थी, तो मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय करा। और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर। तो 12 बजने वाले हैं और मैं कपड़े डालकर गई थी सुखाने के लिए। बारिश उतनी नहीं आई तो हमारे कपड़े सूख गए हैं थोड़े थोड़े। और अभी मैं जो है कपड़े उतार लूंगी और फिर जाऊंगी सोने के लिए। सो गाइज आई होप कि आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज जो थी वो खत्म हो गई हो। और आई होप कि आप आगे से परेशान नहीं करेंगे ऐसे बेकार से क्वेश्चन को पूछकर किसी के सामने भी। सो गाइज जो भी मैंने अपने घर वालों के बारे में बातें कही वो सब रियल है, कोई भी फेक नहीं है। और आपको लगता भी नहीं होगा कि कुछ फेक होगा, क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा तेज हूँ, ये मैं खुद ही क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसकी बहुत तेज है, तो मैं हूँ तेज भाई। और आजकल जो है बुद्धुओं का ज़माना ख़त्म हो चुका है, तो आप भी तेज बनिए। और मुझे पता है बहुत सारी जो हाउस वाइफ्स हैं या बहुएं हैं वो मेरी वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस हो रही होंगी, उनको भी ऐसा ही ड्रीम लाइफ चाहिए होगी। तो मैं भी ऐसा सोचती थी और भगवान जी की कृपा से मुझे अपनी ड्रीम लाइफ मिल चुकी है। तो आप सबको भी मिले
जो मेरे व्लॉग्स देखकर इंस्पिरेशन ले रही हैं। तो बहुत ही अच्छा है, जो चीजें प्यार से हो जाए वो ज्यादा अच्छी है, ना कि हम लड़ाई झगड़ा करें और उस बात को 10-20 साल तक खींचते रहें, और ऐसे में कोई फायदा नहीं है। जिसकी वजह से बिल्कुल राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया है, और मैं काफी टाइम रह ली हूँ, तो मुझे इस बात का अफसोस भी नहीं है। और एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ एंड आई एम हैप्पी ऑल्सो। सो गाइज, आई होप कि आपको पसंद आ गया हो ये ब्लॉग और अच्छा लगा हो मेरी बातें। और जिन लोगों को बुरा लगा या जिनको मिर्ची लगी, तो उन्हीं के लिए ये ब्लॉग बनाया मैंने। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट अपना घर खराब करके भी लोग दूसरों के घरों में झांकते हैं, मैंने देख लिया। और बहुत ज़्यादा अपना घर खराब कर लिया उन औरतों ने, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग बना ही देती हूँ एक। क्यों किसी को मेरे होते हुए गलत बोला जाए, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने क्लियर कर दी है सारी बातें, प्लीज़ मत पूछना आप कहीं पर भी जाके। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग्स।